स्टूडेंट्स अपना अज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो पहला बेटे आप नॉमनक्लेचर तुसीं अपने आप ये पढ़ लेनी IUPAC नॉमनक्लेचर। आप करांगे दी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप टू जस्टिफाई इट्स एसिडिक करैक्टर विल शो इट्स टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो पहली बेटे जी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आप वो एक हैगा कार्बन ऑक्सीजन आ वाला बॉन्ड हैगा सिंगल बॉन्ड, तो दूसरे वाला बॉन्ड आ जो दैट इज़ सैकेंड बॉन्ड इज़ डबल बॉन्ड। सो जदों तुसीं हुण दिखावांगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी आर शिफ्टिंग लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ऑन दिस ऑक्सीजन टू द सिंगल बॉन्ड इत्थे शिफ्ट करके अगला जिहड़ा डबल बॉन्ड आ यू आर शिफ्टिंग दिस टू ऑक्सीजन। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी गैट दिस स्ट्रक्चर। पॉजिटिव चार्ज आ गया OH वाली ऑक्सीजन ते नैगेटिव चार्ज आ गया C डबल बॉन्ड O वाली सी ओरिजिनली जी वो नैगेटिव चार्ज आ गया है। सो बच्चे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सैकेंड वाली स्ट्रक्चर से क्योंकि चार्ज सैपरेशन होगी एक ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज एक नैगेटिवली चार्ज है, इस करके सैकेंड वाली स्ट्रक्चर है जी वो कह लो कि रेजोनेंस एनर्जी घट जूगी इन्हों की ये स्ट्रक्चर करके। सो कॉन्ट्रीब्यूशन सैकेंड स्ट्रक्चर की घट है जी घट स्टेबल होंगी है वो कॉन्ट्रीब्यूशन घट हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जे असीं दोनों स्ट्रक्चर्स भी काउंट करिए तो विल से रेजोनेंस एनर्जी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल इज़ लैस क्योंकि सैकेंड दी रिलायबिलिटी उन्नी नहीं है, उन्नी स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा फिर जे असीं इन्हां दा करते हैं हाउ इट चेंजिस टू कार्बोक्सिलेट आयन आयोनाइजेशन क्यों होंदी है अगला फैक्ट असीं जिहड़ा जस्टिफाई करना विल से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन this oxygen, this pair of electrons between oxygen and hydrogen shifts towards this positively charged oxygen. So इस करके की है कि हाइड्रोजन है जी easily ionized हो जाती है, it leaves this oxygen because oxygen is deficient in electrons and it tries to keep this shared pair of electrons close to itself. So hydrogen leaves as H positive ion. So इसलिए बटा जिहड़ा H positive ते RCOO negative ion बन जाते हैं। So this is just because of the presence of ये पिछे की है कि CO डबल बॉन्ड है उसने तो इलैक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन तो ये तो विदड्रॉ किए है तो इन्हें अगे हाइड्रोजन तो लैंड की कोशिश की है इलैक्ट्रॉन्स। So due to the presence of carbonyl group C double bond O carboxylic acid get ionized to H positive and RCOO negative ion। जो हुण जिहड़ा आयन बनता है कार्बोक्सिलेट आयन बनया ना RCO आ वाला आप दिखा रहे हैं कि पहली बारी इत्थे आपां नैगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं फिर जदों एक पेयर इलैक्ट्रॉन्स का CO सिंगल बॉन्ड ते इहदे ते शिफ्ट कर रहे हैं एंड वी आर शिफ्टिंग one डबल बॉन्ड टू द नैक्सट ऑक्सीजन इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इस करके सैकेंड ऑक्सीजन ते नैगेटिव चार्ज आ गया। सो जे असीं दोनों स्ट्रक्चर्स नूं कंपेयर करिए पहली बारी एक ऑक्सीजन डबली बाउंड है तो दूजी नैगेटिव चार्ज वाली सिंगल बॉन्ड नाल लगी हुई है सैकेंड स्ट्रक्चर विच भी इस तरह ही है पर हुण टर्न दूसरी ऑक्सीजन दी आगी नैगेटिव चार्ज वाली है ना। सो बोथ द स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर एंड देयर इज़ नो चार्ज सैपरेशन इस करके इहदी जिहड़ी स्टेबिलिटी है रेजोनेंस एनर्जी है इसकी कार्बोक्सिलेट आयन की ज़्यादा है। सो जिहड़ी भी स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होंदी है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होंदी है। हुण रिएक्टेंट नालों अगे आपां दिता होया पूरी रिएक्शन कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे हैव दिस स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है जिहड़ी ए वाली न्यूट्रल स्ट्रक्चर है आ चार्ज सैपरेशन वाली स्ट्रक्चर है तो जदों इहनूं ब्रेक करते हैं इट गैट्स आयोनाइज टू H पॉजिटिव एंड RCOO नेगेटिव तो दो इस आर स्ट्रक्चर्स बनदियां विच आर इक्वली स्टेबल। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी कैन से कि कार्बोक्सिलेट एनायन फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर स्टेबल। सो जिहड़ी चीज़ वध स्टेबल होंदी है वो फटाफट बनती है ਉਹਦੇ ਚ कन्वर्शन है जिहड़ी रिएक्शन दा डायरैक्शन है जिहड़ी इट शिफ्ट्स टू द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। सो प्रोडक्ट्स दे विच फटाफट चेंज हो जाती है तो इस करके जिहड़ा आयोनाइज हो जाता हाइड्रोजन आयनस तो इहदी एसिडिक करैक्टर कोई भी एसिड आप कहने विच गिव्स H पॉजिटिव आयनस दैट इज़ एसिडिक
ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਸਿਡਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿਦ ਐਲਕੋਹਲਸ, ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ROH ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ROH ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਬਣਦਾ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਨਾਲ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ, ਦੇ ਆਰ ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲਰ ਦੈਨ ਦ ਪੇਰੈਂਟ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਐਸਿਡਿਕ ਐਜ਼ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਨੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ RCOO ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ CO ਬੌਂਡਸ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੌਂਡਸ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਿਖਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ practically it has been seen that the length of CO bonds is same in case of carboxylate ion. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਟਡ ਬੌਂਡ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ CO bonds, they are in between double and single bonds. ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ O ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਇਨ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨੋਲਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਐਸਿਡਿਕ ਦੈਨ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲਰ ਦੈਨ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ, ਬਿਕੋਜ਼ negative charge in case of carboxylate ion is adjusted on 2 oxygens. So phenoxide ion ਦੇ ਵਿੱਚ just ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੈਨ there is dispersal of charge on 2 oxygens or more electronegative atoms, ਤਾਂ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਇਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So carboxylate ions are more acidic than phenols. Then comes general methods of preparation. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਐਲਕੋਹਲਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਜਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। RCH2OH ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, RCHO ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਟੂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਬਟਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ CH2OH ਐਂਡ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਨ ਦੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਐਂਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਐਸਟਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ, ਤਾਂ CH2OH ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ COH ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ। It may contain straight chain, branch chain or benzene ring. So accordingly दिखा देंगे. So this reaction with Tollens reagent you are supposed to do in your practicals also. तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ aldehyde group detect ਕਰਦੇ ਹੋ, then this is very important test, we add to the aldehyde we add alkaline solution of silver nitrate. ਸੋ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ AgNH3 twice OH ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਫੀਅਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਗੈਟ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਟ ਗੈਟਸ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਟੂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਐਸਿਡ RCOONH4, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸਿਲਵਰ
सिल्वर मिरर इज़ फॉर्मड। ये सिल्वर है जो टेस्ट ट्यूब के बेस से बड़ा सोहना शाइनिंग मिरर बनता है, बेस से डिपॉजिट हो जाता है, आले दुआले सारी ग्रेश कलर की शाइनिंग टेस्ट ट्यूब बन जाती है। वाटर इज़ फॉर्मड एंड अमोनिया इज़ गिवन आउट। दैन बिकॉज एसिड इज़ प्रेजेंट, when acid is added the RCOH convert हो जाता है, acid is formed, it can be converted to acid in acidic medium, ammonium salt है जिहड़ा। सो बेटा इत्थे ये टेस्ट तुहानूं वाइवा लई भी पुछया जाता है, क्योंकि तुहानूं इस बारी ऑर्गैनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस है, फंक्शनल ग्रुप डिटैक्शन है। सो इसका की है फायदा, सिल्वर अमोनीयम टॉलरेंस रीजेंट है जिहड़ा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप नूं ही ऑक्सीडाइज करता है, नॉट टू द एल्कोहलिक ग्रुप। जे एडिशन दे विच पिया होवे एल्डिहाइड ग्रुप दे OH ग्रुप भी होवे चेन ते तो उन्होंने ऑक्सीडाइज नहीं करता, जस्ट CH ग्रुप इज़ ऑक्सीडाइज्ड, सो इट इज़ हाईली सिलेक्टिव। दैन सेकेंड रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। अल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन नूं कोई भी लंबी चेन लगी होवे, छोटी लगी होवे, CH3 लग्या, C2H5 लग्या, C3H7 लग्या, जां उस तो भी लंबी 8-10 कार्बनस वाली चेन लगी हुई है, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और एल्केलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एल्केलाइन KMnO4। डाइक्रोमेट तो एल्केलाइन भी हो सकता है जां एसिडिक भी हो सकता है। सो KMnO4 तो K2Cr2O7 है जिहड़े ऑक्सीडाइज कर देंगे हैं साइड वाली चेन नूं। सो ईवन इफ इट इज़ लॉन्गर चेन तो इत्थे जस्ट एक कार्बन रह जाती है, बाकी की सारी चेन जी जे लगी भी होवे तो वो ब्रेक ऑफ हो जाती है। सो बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड विद दिस मैथड। द नेक्स्ट मैथड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। Nitriles, you know, they contain C triple bond N at the end in the chain. So इस कार्बन नूं बेटा इनकलूड तुसीं कर लैंदे हुंदे जदों ना दिंदे उहनूं IUPAC नेम। फॉर एग्जाम्पल अगला जिवें CH3 CH2CN परपायोनाइट्राइल कहने हो। सो इस तरह के कंपाउंड्स ने जिहड़े CN मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यू गिव फॉर preparation of carboxylic acids is CN is oxidized to COH group, नाइट्राइल। ये भी एसिडिक ਜਾਂ एल्कलाइन दोनों मीडियम हो सकता, हाइड्रोलिसिस हो गया ਉਹਦਾ RCOOH एंड अमोनीया इज़ फॉर्म। ਜਿਹੜੀ लास्ट वाली नाइट्रोजन है इत्थों ब्रेक ऑफ हो जाता है बॉन्ड एंड ਇਹਦਾ अमोनीया बन जाता है नाइट्रोजन का, तो आ ਜਿਹੜਾ COH ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट हो जाता है। कि प्रोपायोनाइट्राइल एग्जाम्पल जिस तरह दिखाई हुई है, ਜਿਹੜੇ भी चेन लैने हो CN की थां ते COH हो गया, अमोनीया लिखता तो HCl क्योंकि सीगा अमोनीया प्लस HCl करके प्रोडक्ट दे विच NH4Cl लिखिया होया। अच्छा हुण इहदा आपां मैकेनिज़म जे करना है, जे एसिडिक मैकेनिज़म है, हुण C ते ट्रिपल बॉन्ड N आ बेटा, जदों असीं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करांगे तां H पॉजिटिव है, ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम नूं लगू, नाइट्रोजन नूं जाके अटैच होगा H पॉजिटिव है ना एसिड्स तो जिहड़ा हुंदा है। जे असीं एल्कलाइन करांगे OH नैगेटिव होगा, उत्थे वो कार्बन नूं अटैच होगा है ना। सो ये गल याद रखोगे। फॉर दिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस एसिड्स तो आ गया H पॉजिटिव, इट विल बी अटैच टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो क्योंकि हुण इत्थे अटैच हो गया, एक बॉन्ड शिफ्ट करता आपां आ दिखा रहे हो, इन तुसी या तो इत्थे ऐ शिफ्ट करके दिखा सकते हो कि इत्थे आ गया कि नाल ही हाइड्रोजन आ गया इत्थे है ना, इत्थे हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो कार्बन का क्योंकि एक बॉन्ड घट गया होया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, C पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH हो गया। दैन वाटर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट कम्स टू दिस कार्बन जिहदे ते नैगेटिव पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन है जिहड़ी ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, इट गैट्स अटैच्ड थ्रू ऑक्सीजन टू दिस कार्बन। तो हुण क्योंकि कार्बन पॉजिटिव सी, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सो पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन दिस ऑक्सीजन ऑफ वाटर। हुण इहनूं न्यूट्रल करन लई की करना पैना कि एक H पॉजिटिव बाहर जाऊगा, H पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन्स आपदे आ लीव करके है ना विद ऑक्सीजन आपदा इलैक्ट्रॉन्स देते एंड इट गोज़ आउट विद NH। सो इत्थे चली गई ये इलैक्ट्रॉन्स इधर देते तो हुण क्योंकि H पॉजिटिव NH ते जाऊगा तो इत्थे नाइट्रोजन ते हुण पॉजिटिव चार्ज आ जाऊगा। सो वी गैट पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो आ तो न्यूट्रल हो गया सीगा, ऑक्सीजन ते असीं आ दिखाते सी 2 लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ओके दैन 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 12 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 +
इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हुण फिर रेजोनेंस हो जाती है जे एक डबल बॉन्ड है, जिस तरह एक डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड वाले दो एटम्स छड्ड के अगले ते जे लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होवे, सो इलैक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इत्थे ते डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन ते। सो वी राइट इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ बन गई। अच्छा हुण ऐसे तो ही अगे जिहड़ी आ वाली तुसीं पहलां बनाई सी, इस तो ही अगे जे इहदे ते एक होर वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर दे ऑन द सेम कार्बन। हुण आ बेटा सीगा ਇਹਦੇ ਤੋਂ शिफ्ट कर रहे हो तुसीं एक डबल बॉन्ड तो NH आ गया सिंगल बॉन्ड। ओके ऐसे तो ही किया होगा, ऐसे तो ही अगे चला गया है ना, इसे तो ही आही स्ट्रक्चर दिखाई हुई है NH2 वाली, ये ऐड कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर गोज ऑन कार्बन वैन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कार्बन तो ऑक्सीजन का फिर दोनों का होगी कश वन डबल बॉन्ड गैट शिफ्टेड टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है तो उन्ना ही मौका तका के वाटर मॉलिक्यूल गैट्स अटैच टू द कार्बन। इत्थे बेटे फिर अगे की तरह ही, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इनू रिमूव करने लिए हाइड्रोजन बाहर कढ़ना पैना, हाइड्रोजन बाहर कढ़ांगे तो आ इलैक्ट्रॉन्स इत्थे चले जाएंगे। सो ऑक्सीजन तो चले जाएंगे, वो पॉजिटिव वाली है ना जी, वो चले जाएंगे, इत्थे चले जाएंगे ऑक्सीजन पे। सो दिस हाइड्रोजन इट कम्स विद NH2, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन को, सो दे गैट टूगैदर तो ये NH3 पॉजिटिव हो गया। सो जिथे H पॉजिटिव ने जे न्यूट्रल एटम पर जाना तो पॉजिटिव चार्ज आना ही आना उत्थे। दैन इन द नैक्सट स्टैप NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव है जोड़ा एक हुण क्योंकि दो OH नहीं रह सकते, एक H पॉजिटिव इन्हें विदड्रॉ कर लेना एक ऑक्सीजन तो, ਜਾਂ कह लो कि जदों आ अमोनीया बाहर जाऊगा वैन अमोनीया विल गो आउट, इत्थे गए इलैक्ट्रॉन्स तो आ जिहड़ा OH सीगा, OH का जिहड़ा बॉन्ड है इट विल कम हेयर टू फॉर्म डबल बॉन्ड इत्थे है ना, नैगेटिव जिहड़ा भी OH का बॉन्ड है, एंड दिस हाइड्रोजन विल गो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, ये बाहर चले जाऊगा। सो बन के गया कि NH3 गया, लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन नाइट्रोजन लैके गई है एंड H पॉजिटिव फ्रॉम हेयर, सो दे विल गैट टूगैदर आहा ते आहा, NH4 पॉजिटिव की फॉर्म तो कार्बन की वैलेंसी भी आप पूरी करनी है इसकी, तो इसलिए RCO आ नवा बॉन्ड बन गया, RC डबल बॉन्ड O OH एंड अमोनीया बॉन्ड। सो ये याद रखना बेटा कि जी NH है जो वाटर आता है, वाटर के हाइड्रोजनस ग्रैब करी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो असी पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना होंगे, हाइड्रोजन फटाफट पहला वाटर तो एक तो लग गई, दूजी बारी फिर असी जो उन्होंने ऐड किया फिर एक हाइड्रोजन होर लग गई, दैन OH की एक हाइड्रोजन चली गई NH2 तो NH3 बनाने लई नेबरिंग वाटर तो चली गई है ना। ओके दैन एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस RC ट्रिपल बॉन्ड N, हुण बेटा इलैक्ट्रॉन पेयर फिर नाइट्रोजन पर जाऊगा पर OH नैगेटिव होने करके इट विल गो ऑन कार्बन, सो पॉजिटिव साइड पर अटैक करूगा, सो इट अटैचज हेयर। हुण ए भी पॉजिटिव सी तो OH नैगेटिव सी तो न्यूट्रलाइज हो गया चार्ज उन्होंने, N तो नैगेटिव चार्ज है। नो N विल अटैक हाइड्रोजन ऑफ वाटर, हुण फिर वाटर नहीं लगना, पहली रिएक्शन आप जो की एसिडिक हाइड्रोलिसिस उत्थे वाटर लगता है, पर उत्थे क्योंकि कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज होंदा तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है, जो हुण नाइट्रोजन तो नैगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन तो नैगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन में लगनों रही ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव, हाइड्रोजन उत्थे ज्वाइन होंदा। ओके नाउ इट जॉइनस विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है जी इलैक्ट्रॉन पेयर आपदा परे दे के OH नूं इत्थों ब्रेक ऑफ होके इट कम्स विद N नैगेटिव, N नैगेटिव तो H पॉजिटिव न्यूट्रल आ गया, फिर यदा असीं दिखा करता फिर क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो आ जी ऑक्सीजन है ये कोले तो अच्छा यदा तो OH बॉन्ड ही जा रहा, OH बॉन्ड इज़ गोइंग हेयर तो NH ते जा रहे इलैक्ट्रॉन्स तो इन्होंने इकट्ठे हो जाना है ना NH2। हुण भी देखो तुसीं कि नाइट्रोजन जी है वाटर वाली हाइड्रोजन ही ग्रैब कर रही है टू कन्वर्ट टू NH2। ओके दैन इन द नैक्सट स्टैप
RCONH2 ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। अगेन OH वुड अटैक कार्बन ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ 3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਦੈਨ ਇਟ ਗੈਟਸ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ। O ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ OH ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, OH ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ COH ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ O ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ। ਦੈਨ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ to remove NH2 negatively charged oxygen ਦੇ electron ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ double bond is being formed here and ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ RCOOH ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, but to remove NH2 one hydrogen has to be removed। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਿਖਾ ਕੇ RCOOH ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ we are supposed to remove NH2। NH2 goes along with shared pair of electrons, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਹਦੀ 4 ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ RCOO negative carboxylate ion is formed and ammonia is formed। ਸੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ NH4 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ RCOO ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਮਡ।